आसमान में चीन को अमेरिकी चेतावनी, नाटो मुल्क के एकजुट, अमेरिका का संदेश, 6 B-52 अमेरिकी बॉम्बर्स नाटो देश के ऊपर से उड़े। चीन के खिलाफ कई बड़े मुल्क हो रहे हैं साथ। नाटो देश सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए B-52 बॉम्बर्स इन सभी 30 देशों के ऊपर से होकर उड़ा है। इसके मायने क्या हैं? जैनी साहब, इसका संदेश क्या है? देखिए, पहली बात तो दिनेश कि हमको चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको अंडररेट नहीं कर सकते। हम क्या, अमेरिका जैसा पावर भी चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को अंडररेट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते सर। अभी वक्त ये है कि जो डेमोक्रेटिक पावर्स हैं देश में, उनको एकत्र होना है और एक इंटरनेशनल पुश बन रहा है चाइना के अगेंस्ट, जो कि चाइना ऑलरेडी घिर चुका है, उइगर में घिर चुका है, वो ये आपके सेंट्रल एशियन रीजन में घिर चुका है, ताइवान में घिर रहा है, जापान में घिर रहा है, साउथ चाइना सी में घिर रहा है, आपका हांगकांग में घिर रहा है, लद्दाख में घिर रहा है। तो चाइना अंडर प्रेशर है। इसलिए पूरे सारे जितने इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक सेल्फ थिंकिंग स्टेट्स हैं, लाइक माइंडेड, उनको एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाए, चाहे वो प्लूरिलैटरल हो, चाहे वो मल्टीलैटरल हो, क्योंकि और कोई सर, लेकिन इन जगहों पर वो घिर नहीं रहा है। इन जगहों पर उसने खतरा अपने लिए आमंत्रित किया है। तो वो जो कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब ने कहा, मैं ये समझना चाहता हूं कि वो ये जो खतरा उसने अपने लिए आमंत्रित किया है, इस बार वो इस चिंगारी में झुलसेगा या ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यहां तक कामयाबी से अंजाम दे देगा कि दूसरों को वो चाहता है जितना इंटिमिडेट करना वो कर दे? शिवदान साहब, आपका ओपिनियन। मुझसे पूछ रहे हैं सर? देखिए, चाइना शुरू से ही ब्रिंकमैनशिप करता रहा है और साई ऑफ चलाता रहा है। क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी में इसलिए डोमिनेट करना चाहता है कि कुछ दिन पहले एक अमेरिकन प्लेन का उसने क्लेम किया है कि एक अमेरिकन स्पाई प्लेन चाइना के साउथ चाइना सी के ऊपर फ्लाई किया था। इसलिए उसने एक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, टेस्ट किया है उस चाइना साउथ चाइना सी में, जिससे अमेरिका को बहुत ज्यादा शॉक लगा है। और अमेरिका ने इसके जवाब में, जो आज आप बोल रहे हैं B-52 बम्बर उड़ाया है, वो इसके जवाब में उड़ाया है। इसके अलावा चाइना साउथ चाइना सी को इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसकी एनर्जी के 80% सोर्सेज इसी साउथ चाइना सी से आते हैं चाइना में, और उसका 40% ट्रेड इसी साउथ चाइना सी से। तो क्या कोई ऑब्जर्वर ऐसा है, क्या कोई एक्सपर्ट ऐसा है सर, जो ये बता पाए कि इस बार यहां पर ये पोस्चरिंग और जेस्चरिंग तक सीमित रहेगा, उधर से भी और इधर से भी साई ऑप्स चलेंगे, या इसका कोई ठिकाना नहीं होता कि ये साई ऑप्स कब रियल ऑपरेशंस में बदल जाएं? शीलकांत शर्मा साहब, आप तो दोनों चीजों को देख रहे हैं, डिप्लोमेसी भी जानते हैं आप। असल में इसका कोई गारंटी ले सकता है कि कब कोई साई ऑप्स रियल टाइम ऑपरेशन में बदल जाएगा? नहीं, ये जो एग्रेशन है इसका तरीका यही होता है कि पुश द एनवेलप, जितना पुश कर सको करके देखो और फिर यू उसके बाद वापस लौट जाओ। तो चाइना यही ट्राई कर रहा है और वो सोच रहा है कि कितना दबा सकता है, और इस दबाने से वो फिर देखता है कि दूसरों पे क्या असर पड़ा है। पर हुआ यह है कि इन 3-4 महीनों में जो जितने देश हैं उनके हौसलों में एक परिवर्तन आया है, उनके इरादों में एक परिवर्तन आया है, और अमेरिका की तरफ से जो मैसेजेस आ रही हैं उससे ये बात साफ हो गई है कि कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप तो चाइना को बिल्कुल एनिमी नंबर 1 मानना चाहते हैं। वो खुलेआम उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कहते हैं वुहान वायरस, चाइना वायरस। तो जो सर, इसमें भी दो तरह के नजरिए हैं। जो ये कहते हैं कि ये ट्रंप का नजरिया नहीं है, अमेरिका का नजरिया है चीन को लेकर, और दूसरे लोग ये हैं जो ये कहते हैं कि ट्रंप खास तौर से चीन को इस तरीके से देखते हैं, लेकिन जो बिडेन के आने के बाद सिनेरियो बदल जाएगा। इसमें मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा।